तो विद्यार्थियों, मैथ स्ट्रीम वाले विद्यार्थियों की लगातार कमेंट आ रहे थे कि सर कोई पेपर बताना है या नहीं बताना, लेकिन मैथमेटिक्स का पेपर बता देना, क्योंकि इस बार हमारा सिलेबस पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हो पाया है और जिसके कारण हमारे मार्क्स कम आ सकते हैं। तो सर प्लीज़ हमें पेपर बता देना, पूरा पेपर हम बार बार सॉल्व कर लेंगे और यहाँ पे सॉल्व करके जाएंगे तो हमारे मार्क्स जो हैं 80 में से 80 आ जाएंगे। तो विद्यार्थियों फाइनली देखिए, बहुत ही मुश्किल से ये आपका यहाँ पे ओरिजिनल पेपर अरेंज हुआ है। जी हाँ, यही क्वेश्चन पेपर आपको यहाँ पे परसों 10 तारीख को देखने वाला है। ठीक है, तो आपके पास पर्याप्त टाइम है। अगर आप सभी इस पेपर को पूरा कर लेते तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ आपसे सभी 23 क्वेश्चन बन जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कुछ इस प्रकार से आपका पेपर है और प्रूफ के लिए मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे ये कोड देखिएगा, आप दिया गया है 11007। अब देखिएगा विद्यार्थियों, ये कोड आप यहाँ से मैच कर लीजिए। ठीक है, मैं यहाँ पे आऊंगा, यहाँ पे मैच करिए आप 11007। ठीक है, ये सेट ए का पेपर है। अब ऐसा नहीं कि इसी पेज पे ये कोड है, यहाँ पे सभी पेज पे ये कोड दिया गया है, यहाँ से आपको मैच कर लेना है। ठीक है विद्यार्थियों, यहाँ से आप मैच कर लीजिए। ठीक है, और आगे भी दिखा देता हूँ मैं आपको। देखिए पूरा का पूरा आपका ओरिजिनल पेपर है। तो विद्यार्थियों चलिए फिर हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सभी मैथ स्ट्रीम वाले विद्यार्थियों तक इसको शेयर करना है। और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बस आपसे बोलना चाहूँगा, लाइक करिए, शेयर करिए, वीडियो को इतना फैलाइए ताकि सभी मैथ स्ट्रीम वाले विद्यार्थियों तक पहुँच जाए। ठीक है, तो चलिए फिर हम इस वीडियो को स्टार्ट करेंगे। तो विद्यार्थियों सबसे पहले आपसे यहाँ पे प्रश्न क्रमांक 1 में देखिएगा, कुछ इस प्रकार से सही विकल्प पूछे जाएंगे। ठीक है, सही विकल्प आपको देखने के लिए मिलने वाले हैं। तो विद्यार्थियों यहाँ पे देखिए पहला प्रश्न हमें दिया गया है, देखिएगा, यदि फलन f(x) बराबर, ठीक है, फलन f(x) की वैल्यू दी गई है x + 10। ठीक है, x + 10, x धन 10 हो तो यहाँ पे f ऋण 10 का मान हमें ज्ञात करना था। ठीक है, f - 10 का वैल्यू हमें फाइंड करना था। तो विद्यार्थियों इसकी जो वैल्यू है वो यहाँ पे 0 हो जाएगी। ठीक है, आपको ऑप्शन ए यहाँ पे टिक कर देना होगा। ठीक है, ऑप्शन ए लगा लेना आप जब इसकी वैल्यू निकालेंगे। कैसे होगी ये 0 मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे मैं सॉल्व करके भी आपको दिखा देता हूँ। देखिए f(x) की वैल्यू क्या दी गई थी हमें, देखिएगा f(x) बराबर दिया गया था हमें x धन यहाँ पे 10। ठीक है, x धन 10 हमें दिया गया था। अब चूंकि हमें यहाँ पे -10 की वैल्यू निकालनी थी, तो ठीक है, f - 10 यहाँ पे हो जाएगा, तो x का मान क्या है -10। ठीक है, और यहाँ पे धन के 10 दिए गए हैं तो दोनों कट जाएंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा ना, 0 आएगा। तो इसी प्रकार से हम इसका मान 0 रख देंगे। ठीक है, अब देखिएगा समुच्चय में यहाँ पे देखिएगा 2 समुच्चय हमें दिए गए हैं, a बराबर ab और b बराबर यहाँ पे समुच्चय abc। ठीक है, तो हमें a संग भी यहाँ पे ज्ञात करना था। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए समुच्चय का मतलब यही होता है कि जो दोनों में कॉमन है उसको छोड़ के लास्ट जो समुच्चय बचा है उसको बताना। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दोनों में कौन कौन है, a और b, और जो बचा हुआ है वो c बचा हुआ है। तो यहाँ पे समुच्चय के अंदर c आंसर करेक्ट हो जाएगा, तो ऑप्शन भी आपको इसमें लगा लेना होगा। ठीक है, इसके बाद देखिएगा x धन i/, दिया गया है, फिर बराबर यहाँ पे 2 धन 3i, तब यहाँ पे x/y का मान हमें ज्ञात करना था। ठीक है, x/y की वैल्यू हमें ज्ञात करनी थी। तो विद्यार्थियों यहाँ पे x/y की जो वैल्यू है वो आपकी यहाँ पे जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 2 और 3 आ जाएगा। ठीक है, 2 और 3 इसमें आंसर हो जाएगा, क्योंकि देखिए x की वैल्यू ऑलरेडी आपको दिख रही होगी 2, और जो y की वैल्यू है, ठीक है, y की वैल्यू है जो ऑलरेडी आपको 3 दिख रही होगी। यहाँ पे देखिए i से मतलब नहीं है, लेकिन y की वैल्यू जो है 3 दिख रही होगी, x की वैल्यू जो है 2 दिख रही होगी। ठीक है, तो 2 और 3 इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद विद्यार्थियों यहाँ पे देखिए x धन y 2n के प्रसार में पदों की संख्या कितनी होगी। तो विद्यार्थियों ये जो है ये प्रसार वाला जो क्वेश्चन है ये फार्मूला वाला क्वेश्चन है। अगर आपसे ये फार्मूला आपको याद होगा तो आपने पढ़ा होगा कि 2n+1 होती है। ठीक है, आपने पढ़ा ही होगा इसको। ठीक है, तो इसका आंसर जो सही है क्या हो जाएगा, 2n+1 एकदम करेक्ट हो जाएगा। तो इसमें आपको 2n+1 टिक कर लेना होगा। ठीक है, यदि सरल रेखाएं हमें दी गई हैं, y बराबर क्या दिया गया है 3x धन 7, और दूसरी सरल रेखा क्या दी गई है y बराबर mx + 2। ठीक है, 2 सरल रेखाएं दी गई हैं जो परस्पर लंबवत हैं। ठीक है, तो इसमें क्या करना था हमें, इसमें देखिए तो इसकी इसका जो आंसर है दोनों लंबवत हैं, तो इसका आंसर क्या होगा। तो विद्यार्थियों इसका जो आंसर है आपका यहाँ पे 3m। ठीक है, 3m+1 हो जाएगा। अब ये क्यों होगा, ये पूरा आपको डायग्राम बना के मुझे समझाना पड़ेगा, तो इसलिए थोड़ा सा देखिए समय को बचाते हुए हम आंसर आपको इसके बता रहे हैं, बाकी जो आगे वाले क्वेश्चन हो गए उसको एक्सप्लेन करके आपको बता देंगे। ठीक है, संख्याएं जो दी गई हमें 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, तो इसका हमें माध्य जो है हमें ज्ञात करना है, किसके सापेक्ष, माध्य विचलन के सापेक्ष हमें माध्य इसका ज्ञात करना है। तो विद्यार्थियों इसका जो आप माध्य निकालेंगे, ठीक है, माध्य निकालेंगे, कैसे निकालते हैं माध्य, आप सभी को पता होगा। यहाँ पे बीच वाले में यहाँ पे जो है यहाँ पे भाग देना होता है। ठीक है, तो 1.2 इसका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, सभी को जोड़ के जितनी संख्या उसका भाग दे देना। यहाँ पर बहुत सारे फार्मूले होते हैं उससे भी हम माध्य निकाल सकते हैं, तो 1.2 इसका आंसर करेक्ट होगा। ठीक है, 1.2
तो चलिए अब मैं आपको बता देता हूँ इस पेपर की पीडीएफ आप कितने आसान तरीके से अपने मोबाइल में डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने अपना मोबाइल यहाँ पे ओपन कर लिया, जिसमें कि गूगल ओपन करके मैं यहाँ पे सर्च करूंगा स्टडी नोट्स पीजे। ठीक है, चैनल का नाम आपको सर्च करना है स्टडी नोट्स पीजे कुछ इस प्रकार से। सबसे पहले आप सर्च करेंगे studynotespj.com देखिएगा, इस पे आपको दबा देना है। इस पे दबाने के बाद आप देखिएगा यहाँ पे आपको आना है MP बोर्ड क्लास 9th 11 देखिएगा, इस पे आपको दबा देना है। इस पे दबाने के बाद देखिएगा विद्यार्थियों यहाँ पे हमें ढूंढना है गणित का यहाँ पे सेट ए दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे दिया भी गया है वायरल पेपर की पीडीएफ हल करने के लिए नीचे क्लिक करें। तो यहाँ पे देखिए गणित का सेट ए दिया गया है, इस पे हम दबा देंगे। इस पे दबाने के बाद देखिएगा हम नीचे आएंगे। ठीक है, गणित का हमारा पेपर दिया गया है। यहाँ से देखिए असली पेपर जो गणित का मैं आपको दिखा रहा हूँ, पूरा पेपर आप यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, जो पेपर अभी मैंने कराया है। और सॉल्यूशन अगर डाउनलोड करना है तो यहाँ पे डाउनलोड के बटन पे दबाना और एक पोस्टर पे क्लिक कर देना, और तो ये सॉल्यूशन आपका हो जाएगा डाउनलोड। ठीक है, 15 सेकंड तक का टाइम लेता है। इसके बाद विद्यार्थियों आगे देखिएगा नेक्स्ट है आपका यहाँ पे, यदि a बराबर यहाँ पे समुच्चय के अंदर 1+2 दिया गया है। ठीक है, तो a के आरिक्त उप समुच्चयों की संख्या कितनी होगी। ठीक है, a के आरिक्त का मतलब है कि मतलब रिक्त नहीं है। तो देखिए ए में ऐसा कोई भी समुच्चय है जो रिक्त ना हो, ऐसा नहीं दिख रहा है हमें, इसलिए इसमें समुच्चय की संख्या क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि इसमें रिक्त समुच्चय एक भी नहीं है। ठीक है, रिक्त समुच्चय का मतलब ये होता है कि कुछ वह अंदर लिखा ना हो। ठीक है, इसके बाद देखिएगा नेक्स्ट है आपका फलन f बराबर यहाँ पे समुच्चय के अंदर यहाँ पे हमें दिया गया है। ठीक है, 4 हमें दिए गए हैं पॉइंट, तो इसका हमें परिसर ज्ञात करना था। ठीक है, तो परिसर जो है आपका यहाँ पे, आप जब परिसर को यहाँ पे ज्ञात करेंगे तो इसका जो सही आंसर है आपका देखिएगा समुच्चय के अंदर 1 हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन है इसके जो है आरिक्त उप समुच्चयों की संख्या जो है देखिएगा, आरिक्त उप समुच्चय पूछे गए थे, रिक्त नहीं। ठीक है, आरिक्त, तो यहाँ पे 3 हो गए। देखिए रिक्त मैंने पढ़ लिया था रिक्त, लेकिन यहाँ पे क्या दिया गया, आरिक्त। तो आरिक्त जो उप समुच्चय है वो 3 होंगे। ठीक है, आरिक्त उप समुच्चय कितने हो जाएंगे, 3। क्यों हो जाएंगे, क्योंकि देखिए एक हो जाएगा, एक 2 हो जाएगा, और एक क्या होता है, एक हमेशा होता ही है, हमेशा ये वाला समुच्चय। ठीक है, जिसमें कुछ भी नहीं होता। तो 3 समुच्चय हमेशा एक समुच्चय के अंदर निर्धारित होते हैं, इसलिए आरिक्त का पूछा गया था। ठीक है, यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना, अगर आपको रिक्त लिखा मिलेगा तो 0 होगा, लेकिन आरिक्त दिया गया है इसके कारण इसके समुच्चय जो है 3 होंगे। दूसरा मैंने आपको बता ही दिया है क्या होगा, यहाँ पे समुच्चय के अंदर 1 होगा। तीसरा जो दिया गया है 3x धन 2y के ऊपर 11 की घात के प्रसारों में पदों की संख्या पूछी गई है। तो विद्यार्थी पदों की जो संख्या जब इसका प्रसार करेंगे तो 12 आएगी। ठीक है, पदों की संख्या कितनी आ जाएगी, 12। इसके बाद देखिए 2x धन 3y के ऊपर 5 की घात का प्रसार 3 पदों तक ज्ञात करना है। तो देखिए 3 पदों तक कैसे करेंगे हम, 32x के ऊपर 5 की घात। ठीक है, ये पहला पद हो गया। दूसरा पद हो गया आपका 240x के ऊपर 4 की घात y। ठीक है, ये दूसरा पद। और तीसरा हो जाएगा 720x के ऊपर घन और y स्क्वायर। ठीक है, तीसरा पद हो जाएगा। तो 3 पदों तक हमने इसका प्रसार ज्ञात कर लिया है। इसके बाद देखिएगा यदि कोई रेखा x अक्ष के साथ धनात्मक दिशा में 45 अंश का कोण बनाती है तो उस रेखा की प्रवणता क्या होगी। तो विद्यार्थी उस रेखा की प्रवणता जो है वो 1 होगी। ठीक है, उस रेखा की प्रवणता 1 होगी। इसके बाद दिया गया x अक्ष और y अक्ष दोनों एक साथ मिलकर एक तल बनाते हैं तो उस तल को क्या कहते हैं, तो एक्स वाई तल कहते हैं। ठीक है, एक्स वाई तल। इसके बाद 2 खालिस्तान रेखाओं की प्रवणता परस्पर यहाँ पे एक दूसरे से ऋणात्मक व्युत्क्रम होती हैं। तो देखिए लंबवत रेखाओं की प्रवणताएं जो है परस्पर एक दूसरे के ऋणात्मक और यहाँ पे लंबवत होती हैं। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। इसके बाद विद्यार्थियों आपके प्रश्न क्रमांक 3 में देखिएगा सही जोड़ियां आपसे पूछी जाएंगी। ठीक है, सही जोड़ियां आपसे पूछी जाएंगी। तो सही जोड़ियों में देखिएगा पहला हमें दिया गया, यहाँ पे ध्यान से देखना। आप सही जोड़ियां मैं आपको बता देता हूँ। देखिए ये फार्मूले वाली सही जोड़ियां। ठीक है, अगर आपसे फार्मूले बनते हैं तो सही जोड़ियां भी बनेंगी, अगर फार्मूले नहीं बनते, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री से लगभग सारी सही जोड़ी ली गई है, त्रिकोणमिति से। ठीक है, तो साइन पाई माइनस एक्स। ठीक है, तो साइन पाई माइनस एक्स आप सभी ने पढ़ा होगा, साइन एक्स होता है। ठीक है, साइन एक्स। तो यहाँ पे फर्स्ट का सी वाला आप लगा लेना। सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, तो ये भी फार्मूला है। इसका जो मान होता है वो होता है टेन स्क्वायर एक्स के बराबर, तो डी वाला आप इसमें लगा लेना। साइन 2 पाई माइनस एक्स, तो इसका जो मान है वो यहाँ पे होता है माइनस के साइन एक्स के बराबर। ठीक है, माइनस के साइन एक्स। इसके बाद कॉस 2 पाई माइनस एक्स, तो इसका जो मान है यहाँ पे देखिएगा, ध्यान से समझ आप। चौथे का जो आंसर है देखिए ये भी एक फार्मूला ही है। ठीक है, ये भी फार्मूला, ये कॉस एक्स के बराबर होता है। ठीक है, कॉस 2 पाई माइनस एक्स बराबर कॉस एक्स। इसके बाद आई स्क्वायर, ये तो लगभग सभी विद्यार्थियों ने पढ़ा ही होगा, हमेशा से 9वीं से पढ़ते आ रहे हैं आप। क्या होता है, -1 के बराबर होता है। इसके बाद देखिए लिमिट h टेंड्स टू 0। ठीक है, लिमिट s से 0 की ओर दी गई है, h टेंड्स टू 0 एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स प्लस 1। तो इसकी वैल्यू हमें ज्ञात करनी थी, तो इसकी जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ठीक है, लास्ट यही बचा था, तो 1 हो जाएगी। इसके बाद देखिएगा विद्यार्थियों एक वाक्य एक शब्द उत्तर आपसे पूछे गए। ठीक है, एक फलन दिया गया है f(x) बराबर 2x प्लस 5 द्वारा परिभाषित, हमें यहाँ पे f-3 की वैल्यू ज्ञात करनी थी। अब जैसा कि इसमें भी सेम है वही,
आप सभी ने देखा होगा f की -3 दी गई है, ठीक है, x की वैल्यू। तो देखिएगा यहाँ पे क्या दिया गया है, f -3 बराबर देखिए 2x धन 5, ठीक है। अब यहाँ पे x की वैल्यू क्या दी गई है, -3, ठीक है। तो -3 यहाँ पे हम रखेंगे 2 -3 + 5, ठीक है। 3 दूनी 6 ऋण के, फिर धन के 5, तो क्या बचेगा यहाँ पे, ऋण के 1 बचेंगे, ठीक है। तो ऋण का 1 यहाँ पे आंसर एकदम करेक्ट हो जाएगा आपका पहले वाले का, ठीक है। तो आपको पहले वाले में क्या लगाना है, ऋण के 1। इसके बाद विद्यार्थियों नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा, यहाँ पे देखिएगा, अगर आपने सही से नहीं देखा हो तो एक बार फिर से देख लें। f के अंदर ऋण के जब x की मान ऋण के 3 रखेंगे, 3 दूनी 6 हो जाएगा। 6 में से जब ऋण के 6, चूंकि ऋण का निशान बड़ा है और 5 में से ऋण के 6 जाएंगे तो ऋण का 1 बचेगा, ठीक है। तो पहले का आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऋण के 1। दूसरा जो दिया गया मूल बिंदु, यहाँ पे मूल बिंदु के निर्देशांक दिए गए हैं और एक और बिंदु दी गई है, इनके बीच की दूरी। तो देखिए ये फॉर्मूला आप सभी को याद ही होगा, हमेशा से आप पढ़ते आए होंगे। इसका जो मान है वो क्या होता है, दूसरे में देखिए मान होता है आपका रूट के अंदर देखिए x² प्लस यहाँ पे y², ठीक है। ये मान ही होता है, ठीक है, x² प्लस y², ये मान ही होता है इसका। इसके बाद देखिएगा विद्यार्थियों नेक्स्ट आपका दिया गया है, यहाँ पे देखिए यदि x धन 1 और y - 2 बराबर यहाँ पे 3 और 1 दिया गया है, तो x y का मान ज्ञात करना था, ठीक है। तो इसका जो आप मान जो निकालेंगे, देखिए x का मान कैसे निकलेगा, x का जो मान है यहाँ पे देखिए x धन 1 बराबर आप क्या रखेंगे, 0 के बराबर रखेंगे, तो x का मान क्या है, ऋण 1 आ जाएगा, ठीक है। x का मान ऋण 1 और y का मान जो है धन के 2 आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि ऋण में था इसलिए y का मान धन के 2। तो ये आपको निकालना था, ठीक है। इसके बाद देखिएगा विद्यार्थियों, इसके बाद नेक्स्ट आपका दिया गया है यहाँ पे देखिए लिमिट x टेंड्स टू 0, और यहाँ पे ये फॉर्मूला मतलब वो दिया गया है त्रिकोणमिति में, तो इसकी वैल्यू ज्ञात करनी थी। इसका जो मान है वो यहाँ पे 4 आएगा, ठीक है। इसका मान क्या आएगा, 4 आएगा। तो जो चौथा है इसमें आपको भरना था 4, ठीक है। चौथे में 4 आंसर आएगा जब आप इसको सॉल्व करेंगे। इसके बाद जो 5वां दिया गया है यहाँ पे देखिए, 5वां में भी सेम वही क्वेश्चन है, ठीक है, f7। तो यहाँ पे 7 रखेंगे, 7 दूनी 14, 14 में से जब 5 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 14 में से 5 जाएंगे तो 9 बचेंगे, ठीक है। तो इसमें आपको 9 भरना है, ठीक है। देखिए f7 की वैल्यू निकालनी थी ना, तो 14 में जब यहाँ पे मान रखेंगे 1 14 7, तो 7 दूनी 14 हो जाएगा, 14 में से 5 गए तो 9, ठीक है। x अक्ष और y अक्ष दोनों एक साथ मिलकर तल बनाते हैं, तो उस तल का नाम आपको बताना था। तो विद्यार्थी उस तल का नाम होता है xy तल, ठीक है, xy तल, कुछ इस प्रकार से xy तल होता है। इसके बाद देखिएगा विद्यार्थी लास्ट आपका बचा है fx बराबर log e बेस x, तो फलन का प्रांत ज्ञात करना था। फलन का प्रांत क्या होगा, यहाँ पे ध्यान से देखना, ठीक है। फलन का प्रांत क्या होगा, समुच्चय के अंदर आएगा ये, ठीक है। समुच्चय के अंदर 1 और अनंत, कुछ इस प्रकार से आएगा, ये आपको भरना था, ठीक है। 1 और अनंत होता है। तो विद्यार्थी कुछ इस प्रकार से आपके एक वाक्य एक शब्द में हो चुके हैं। इसके बाद था सत्य सत्य, ठीक है। सत्य सत्य आप ध्यान से देखना, आप सत्य सत्य में आपको बता देता हूँ। देखिए x अक्ष का समीकरण y बराबर 0 है, तो एकदम असत्य हो जाएगा, ठीक है। फाई एक रिक्त समुच्चय है, ठीक है। फाई जो अंदर जो दिया गया है, फाई एक रिक्त समुच्चय है, ठीक है। ये आपको कमेंट करके जरूर बताना, मैं देखना चाहता हूँ कितने विद्यार्थी इसका सही सही आंसर दे रहे हैं। देखिए समीकरण जो दिया गया है x वर्ग धन 3 बराबर 0, तो यहाँ पे धन ऋण 3i का वैल्यू हमें जो है वो हो जाएगा, तो ये एकदम असत्य हो जाएगा, ठीक है। एक असमीका के दोनों पक्षों में समान संख्या जोड़ी व घटाई जा सकती है, तो ये एकदम सत्य है, ठीक है। घटाई और जोड़ी जा सकती है। ऋण आई का संयुग्मी आई है, तो ये भी आपका सत्य हो जाएगा, ठीक है। ऋण आई के संयुग्मी आई ही होगा। डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स बराबर यहाँ पे माइनस के कॉस एक्स, तो ये भी आपको बताना। ये दोनों क्वेश्चन आपसे जरूर बनेंगे, ठीक है। ये दोनों सत्य हैं या फिर असत्य, मैं देखना चाहता हूँ कितने विद्यार्थी इसका सही सही आंसर देते हैं इन दोनों का, ठीक है। बाकी के सभी क्वेश्चन मैंने आपको बता ही दिए हैं कि सत्य सत्य वाले। इसके बाद देखिएगा विद्यार्थी 2-2 अंक वाले क्वेश्चन हैं आपके, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 2 अंक वाला क्वेश्चन है, तो सारे क्वेश्चन के जो सॉल्यूशन है वो आपको studynotes.pj.com पे मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एक बार मैं सारे के सारे क्वेश्चन आपको जल्दी से दिखा देता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट में अपन इन सभी को हल करने वाले हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों तक इस वीडियो को पहुंचा दीजिए, ठीक है। studynotes.pj.com पर जाकर के इसकी फुल PDF डाउनलोड कर लीजिए। StudyNotes.pj टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। सभी क्वेश्चन मैं आपको दिखा रहा हूँ, जो जो क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलने वाले, ठीक है विद्यार्थियों। तो सारे के सारे क्वेश्चन आप देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए लास्ट आपका बचा हुआ है, यहाँ पे देख लीजिए कुछ इस प्रकार से 20वां क्वेश्चन, 21वां, 22वां और ये 23वां, ठीक है। तो हमने सभी 23 क्वेश्चन के आंसर आपको बता दिए हैं। किस प्रकार से studynotes.pj.com से आप डाउनलोड कर सकते हैं, पूरा पेपर आपको दिखा दिया है। तो इसको आप तैयार करिए, ठीक है। टाइम आपके पास पर्याप्त है, आप चाहें तो बिल्कुल तैयार कर सकते हैं और यहाँ पे पूरे मार्क्स ला सकते हैं।